So the second lecture in the level measurement using hydrostatics. In this lecture, I will discuss about the two topics. One is the hydrostatic liquid level measurement using pressure gauge, and the hydrostatic liquid level measurement using air pulse liquid level measurement system. So in a hydrostatic liquid level measurement, I will discuss closed channel, open channel, means closed tank, open channel liquid level measurement system, and a dry leg, wet leg liquid level measurement system. And as well as I will discuss the liquid seal level measurement system. I will discuss. And afterwards, I will discuss about the advantages, disadvantages of hydrostatic liquid level measurement, and how can we overcome by using this air pulse liquid level measurement system, and brief description about to the liquid purge level measurement system I will discuss. So today we will start about these two topics. So let's start our topic, hydrostatic liquid level measurement. तो हाइड्रोस्टैटिक लिक्विड लेवल मेजरमेंट ये जो है इनडायरेक्ट लिक्विड लेवल मेजरमेंट सिस्टम है. हमारा प्रोसेस इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा और इकोनॉमिकल और लीनियर प्रोसेस लेवल मेजरमेंट सिस्टम है ये हाइड्रोस्टैटिक लिक्विड लेवल मेजरमेंट सिस्टम. व्हाट इज मीन बाय हाइड्रोस्टैटिक लिक्विड लेवल मेजरमेंट? अगर एक टैंक के ऊपर या एक टैंक के अंदर अगर आपने पानी डालते हैं तो उसको एक नीचे से आप छोटा सा पिनिंग कीजिए तो क्या होता है, लिक्विड बाहर पोर होता है, मतलब बाहर आपको एजेक्ट होता है. तो वो पर्जिंग जो होता है, ये एजेक्ट जो होता है, जो वो है वो दूर तक भागता है. वो कैसे भाग रहा है? क्योंकि कोई तो प्रेशर काम कर रहा है. दैट प्रेशर इज बिकॉज ऑफ लिक्विड होल्ड इन द टैंक. टैंक के अंदर जो लिक्विड होता है उसके वजह से वो प्रेशर होता है. सो वो प्रेशर की वजह से क्या होता है, वो दूर तक भागता है. मतलब इसका मीनिंग क्या है, टैंक के नीचे बॉटम में कुछ प्रेशर काम कर रहा है. दैट प्रेशर वी कैन से एज ए हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर. सो एक टैंक के अंदर हमें पानी या लिक्विड या सॉलिड कुछ भी रखने की वजह से उसका आउटर स्ट्रक्चर के ऊपर या उसको बॉडी के ऊपर जो काम करने वाला प्रेशर को हमें हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बोल के कह सकते हैं. ओके. सो ये हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो है हमारा लिक्विड हाइट का प्रोपोर्शनेट में रहता है. मतलब अगर आप टैंक में एक जगह पे होल करके थोड़ा पानी भरते हो तो उसमें से बाहर आने वाला लिक्विड का फोर्स कम होता है. अगर और थोड़ा ऊपर करते हो, लिक्विड ज्यादा करते हो, तो उसमें से आने वाला बॉटम लिक्विड का एजेक्शन ज्यादा रहता है. इसका मीनिंग क्या है, लिक्विड का हाइट बढ़ेगा, टैंक के अंदर लिक्विड का हाइट बढ़ेगा तो उसके द्वारा आने वाला आउटपुट मीन्स बॉटम में उसके जगह पे काम करने वाला प्रेशर भी ज्यादा रहता है. ओके. सो इसमें मोस्टली हमें इंडस्ट्री में अलग अलग टाइप का यूज करते हैं. हाइड्रोस्टैटिक बोले तो सब ये मानते हैं कि प्रेशर गेज मेथड एक ही अवेलेबल है, मगर हाइड्रोस्टैटिक मतलब इट इज ए प्रेशर लिक्विड लेवल मेजरमेंट है. मतलब लिक्विड लेवल को हमें प्रेशर को बेस करके मेजर करने वाला टेक्निक है. तो इसमें मोस्टली हमें दो प्रकार ज्यादा यूज करते हैं. वो एक प्रेशर गेज हाइड्रोस्टैटिक लिक्विड लेवल मेजरमेंट है, एक और एक एयर पर्ज है. तीसरा जो है लिक्विड पर्ज सिस्टम जो है सिंपल मॉडिफिकेशन ऑफ एयर पर्ज सिस्टम है. वो क्यूब मॉडिफिकेशन में क्या है आगे देखते हैं. सो हाइड्रोस्टैटिक लिक्विड लेवल मेजरमेंट इंडस्ट्री में मोस्ट पॉपुलर अवेलेबल लिक्विड लेवल मेजरमेंट सिस्टम है. ये बहुत लीनियर है, एक्यूरेट है और इंडस्ट्री में मेंटेनेंस के हिसाब से बहुत अच्छा है और सस्ता पड़ता है. हाई एक्यूरेट होने की वजह से और लीनियर होने की वजह से इसको ज़्यादा यूज़ करते हैं. इसके अंदर आपको अलग अलग डिजाइन अवेलेबल है. आपका लिक्विड स्लरिश है तो उसके लिए भी डिजाइन अवेलेबल है. आपका लिक्विड एसिडिक है तो उसके भी डिजाइन अवेलेबल है. आपका टैंक ओपन है उसके लिए भी डिजाइन अवेलेबल है. आपका टैंक क्लोज है उसके लिए भी डिजाइन अवेलेबल है. अगर आप टैंक को बॉटम में बिठा नहीं पा रहे, ऊपर बिठाना है, तो उसके लिए भी डिजाइन अवेलेबल है. तो इसमें ना आप कुछ भी सवाल उठाइए लिक्विड लेवल के लिए, हमें यहाँ कुछ ना कुछ सोल्यूशन मिल जाता है. और सेकेंड थिंग, इट इज द सस्ता भी है, आसान है. आप चाहे तो इंडिकेटिंग टाइप का भी बना सकते हैं, ट्रांसमिट टाइप का भी बना सकते हैं. सिंपल हमारा इंडस्ट्री में यूज करने वाला प्रेशर गेज इस्तेमाल करके भी इसको बना सकते हैं. तो इसको कैसे करते हैं? कुछ नहीं, अगर आप टैंक ले लीजिए, बॉटम में क्या करो, एक होल करो और वाल्व के थ्रू प्रेशर गेज बिठा दो, बस आपका हाइड्रोस्टैटिक लिक्विड लेवल मेजरमेंट सिस्टम रेडी है. मतलब बॉटम में छोटा सा होल करके एक आइसोलेशन वाल्व के थ्रू अगर आप एक प्रेशर ट्रांसमीटर, किसी प्रकार का प्रेशर ट्रांसमीटर, कोई भी प्रकार का प्रेशर ट्रांसमीटर या प्रेशर गेज, बस उस रेंज के हिसाब से, लिक्विड हाइट के रेंज के हिसाब से सेलेक्ट करके वहां बॉटम में बिठाते हो. जैसा आपका लिक्विड लेवल बढ़ेगा तो प्रेशर गेज में प्रेशर बढ़ते जाएगा.
बस उस प्रेशर गेज का स्केल निकाल के लिक्विड हाइट का स्केल उसमें कैलिब्रेट कर दीजिए, तो आपका हाइड्रोस्टैटिक लिक्विड लेवल मेजरमेंट सिस्टम रेडी है। वर्किंग प्रिंसिपल, ये कैसा काम करता है? कोई भी प्रेशर गेज के टैंक बॉटम में काम करने वाला प्रेशर उस लिक्विड का हाइट का प्रोपोर्शनेट में रहता है। मतलब एक प्रेशर गेज का कोई भी पॉइंट में काम करने वाला प्रेशर उस पॉइंट से ऊपर तक लिक्विड का हाइट कितना है उसका प्रोपोर्शनेट में रहता है, मगर वहाँ वो लिक्विड का डेंसिटी और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कांस्टेंट होना जरूरी है। मतलब यहाँ देखिए P इज इक्वल टू रो जी एच इज द पॉपुलर फार्मूला है। हमारा साइड ग्लास में भी इसी प्रिंसिपल के हिसाब से हमने थोड़ा उसका टैंक लिक्विड लिम में प्रेशर कैसा बढ़ता है हमने उसके भी डिस्कस किया था। ये भी सेम उसी सिद्धांत के हिसाब से ही काम करते, थोड़ा मॉडिफिकेशन है। वहाँ हमें लिक्विड हाइट देखते थे, यहाँ हाइट आपको जो है प्रेशर गेज के द्वारा उसके डिलीवर्ड प्रेशर के द्वारा हमें डिस्कस करते हैं। इस फार्मूला में P का मतलब होता है प्रेशर जो आपका लिक्विड की वजह से बॉटम में काम करने वाला है। दूसरा जो है दैट इज डेंसिटी, फ्लूइड डेंसिटी, जो आपने लिक्विड के अंदर यूज करने वाला फ्लूइड डेंसिटी होता है वो रो है। नॉर्मली वाटर का फ्लूइड डेंसिटी एक स्पेसिफिक ग्रेविटी डेंसिटी नहीं, स्पेसिफिक ग्रेविटी एक मानते हैं हमें। इसके लिए यहाँ अगर वाटर होगा तो इस फार्मूला में हमें रो को नेग्लेक्ट कर सकते हैं, मतलब P इज इक्वल टू GH बोल के भी आप कंसिडर कर सकते हैं। G is the acceleration due to gravity, H is the height of the liquid. अगर आपने एक टैंक को एक जगह पे फिक्स कर देते हैं तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो भी नेग्लिजिबल हो जाता है। P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द H होता है। अगर मान लीजिए आपने अगर उसमें लिक्विड चेंज करते हैं तो देन यू हैव टू कंसिडर द डेंसिटी मल्टीप्लिकेशन फैक्टर आल्सो। स्पेसिफिक ग्रेविटी मल्टीप्लिकेशन फैक्टर डालोगे तो उसको बॉटम में काम करने वाला प्रेशर को भी आप पहचान सकते हैं। और इसको थोड़ा अच्छे से समझ लेंगे। यहाँ देखिए एक छोटा सा क्वेश्चन मुझे अच्छा लगा तो वो क्वेश्चन इधर लग रहा हूँ। यहाँ ऑब्जर्व करो डायग्राम में आपको एक वेजल है, वेजल के ऊपर अलग अलग ये है। इसमें देखो आपको लिक्विड पोर किया हुआ है। आप बता सकते हैं सबका लिक्विड जो है एक ही जगह से पोर किया हुआ है, सबका लिक्विड हाइट सेम है, सबका लिक्विड हाइट सेम है और ऊपर से काम करने वाला प्रेशर जो है दैट इज P एटमॉस्फेरिक प्रेशर वो भी सेम है और मेरा लिक्विड का स्पेसिफिक ग्रेविटी भी सेम है क्योंकि एक ही लिक्विड यूज कर रहा हूँ। तो बताइए आपको एक चीज यहाँ फर्क ये है कि इनका एरिया जो है ऊपर से एक एरिया देखे सम स्लाइटली है और थोड़ा ऊपर से एरिया ज्यादा मिल रहा है। सी जो है इसका अपोजिट में है, ऊपर एरिया कम मिल रहा है। बी एकदम सिलिंड्रिकल शेप है, ऊपर एरिया जो है हल्का सा कम है, बहुत कम है। H उससे भी कम है और D इज ए सर्कुलर शेप में है, उसके एरिया थोड़ा ज्यादा मिल रहा है। E का एरिया जो है B से और F से ज्यादा है। तो अगर इनमें हम कंसिडर करते हैं तो किसके अंदर हमारा हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ज्यादा हो सकता है? यहाँ सिर्फ मेरा ये क्वेश्चन था कि इसमें एरिया बदल रहा है तो मेरा हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर क्या हो सकता है? एंड प्लीज गेस ऑल ऑफ यू। आई विल जस्ट नो नीड टू आंसर, आई विल गिव द आंसर नाउ। यहाँ देखिए एक्चुअली इसके ऊपर कुछ भी एरिया का फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि हमारा फार्मूला में P इज इक्वल टू रो जी एच है। मतलब एक लिक्विड का बॉटम में काम करने वाला प्रेशर, एक लिक्विड के अंदर बॉटम के अंदर काम करने वाला प्रेशर उसका लिक्विड का हाइट और लिक्विड का डेंसिटी और स्पेसिफिक ग्रेविटी के ऊपर डिपेंड करता है। तो मेरा यहाँ लिक्विड का हाइट सेम है, स्पेसिफिक ग्रेविटी भी सेम है। मेरा यहाँ हर प्रेशर गेज का बॉटम में काम करने वाला मेरा टैंक के बॉटम में काम करने वाला प्रेशर सबका सेम होता है। तो चाहे तो यहाँ आप और एक एग्जांपल मैंने यहाँ बता रहा हूँ। मींस ये पहले एग्जांपल में इन चारों जितने भी है ये सारे डिलीवर करने वाला प्रेशर सेम है। मतलब यहाँ जितने भी ABCDEF आपने बता रहे इन सारे में डिलीवर करने वाला प्रेशर सेम है। और उल्टा अगर ऐसे भी बता सकते हैं, अगर मान लीजिए मैंने टैंक को पूरा खाली करता हूँ, एक तरफ से लिक्विड किसी से एक में से लिक्विड डालता हूँ, तो लिक्विड डालेगा तो क्या होता है, लिक्विड तो बढ़ते बढ़ते जाएगा। मैं A में एक लेवल में बढ़ा है
तो आप ऑब्जर्व करो, बी में भी वही लेवल में आएगा, सी में भी वही लेवल में आएगा, डी में भी वही लेवल में आएगा, ई में भी वही लेवल आएगा, एफ में भी वही लेवल आएगा। क्यों? क्योंकि सबके ऊपर काम करने वाला एटमॉस्फेरिक प्रेशर सेम है, सबके ऊपर सबका मटेरियल की स्पेसिफिक ग्रेविटी सेम है। सो आप स्पेसिफिक ग्रेविटी सेम है तो लिक्विड भी ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी सेम है, तो इनका लेवल जो है हाइट भी सेम आता है। ओके, तो अगर इसको उल्टा तरीके से देखना है तो अगर ये चारों यहाँ देख सकते हैं, अलग अलग जो है नेट में से मैंने डायग्राम मिला तो उसको ऐड किया है। यहाँ चारों का अगर आपने देखते हैं, एक सिलिंड्रिकल है और एक वाइडर सिलिंड्रिकल है और एक आपका क्रॉस का है और एक वाटर जो है बॉटम में अलग है। इनका दो देखिए, हम प्रेशर गेज बिठाया, सारे प्रेशर गेज सब एक जैसा प्रेशर दिखा रहे। क्यों? क्योंकि यहाँ किसी टैंक का बॉटम में काम करने वाला प्रेशर उस एरिया के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, वो डिपेंड करता है सिर्फ एंड सिर्फ आपका स्पेसिफिक ग्रेविटी एंड लिक्विड हाइट। अगर स्पेसिफिक ग्रेविटी भी आप कांस्टेंट है, मतलब सब में एक ही जैसे लिक्विड आप यूज कर रहे हैं, तो सबका बॉटम में काम करने वाला प्रेशर भी एक ही होगा। और नीचे भी आप देख सकते हैं, और एक एग्जांपल आपके पास अवेलेबल है। यहाँ एक सिलिंड्रिकल, एक रेक्टेंगुलर और एक कैपिलर और एक छोटा सा सैंड वॉच टाइप का एक सिलेंडर टाइप का यूज कर रहे हैं। सब में लिक्विड वाटर यूज कर रहे हैं, सबका डायमीटर अलग अलग है, सबका एरिया अलग अलग है। फिर भी मेरा लिक्विड बॉटम में काम करने वाला प्रेशर, सबका डॉट पे बॉटम में काम करने वाला प्रेशर, अगर लिक्विड हाइट सेम है तो सबका प्रेशर भी सेम रहेगा, अगर लिक्विड सेम होगा तो। सो ये प्रिंसिपल हमको हेल्प करता है कि हाइड्रोस्टैटिक लेवल मेजरमेंट सिस्टम काम करने में। मतलब हाइड्रोस्टैटिक लेवल मेजर ट्रांसमीटर में हमें अगर एक प्रेशर गेज अगर एक टैंक के लिए कैलिब्रेट किया हुआ है, अगर दूसरा टैंक में सेम लिक्विड है तो आपने उसको बिना सोचे और उसको लेके जाके उसमें बिठा सकते हैं। इसमें आपको मेनली टाइप्स देखा जाता है, तो मेनली आप किस प्रकार का टैंक के लिए डिजाइन यूज कर रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करके ओपन टैंक हाइड्रोस्टैटिक लिक्विड लेवल मेजरमेंट, क्लोज टैंक लिक्विड लेवल मेजरमेंट सिस्टम बोल के एक मिलता है, और एक मिलता है मैकेनिकल गेज यूज करके और एक इलेक्ट्रॉनिक गेज यूज करके। मतलब अगर आप सस्ता बनाना है, नॉर्मल हमारा प्रेशर गेज लेके बनाते हैं, तो ये मोस्टली जो है लोकल मेजरमेंट सिस्टम में यूज करते हैं। जहाँ टैंक है, सस्ते में अगर सिंपल प्रेशर लेवल मेजरमेंट करना है तो वहाँ एक प्रेशर गेज बिठा के भी लिक्विड लेवल मेजर करते हैं। सो ये मैकेनिकल टाइप बोलते हैं या लोकल मेजरमेंट सिस्टम बोलते हैं। और एक इलेक्ट्रॉनिक प्रेशर गेज ट्रांसमीटर, जहाँ आपका लेवल जो है ट्रांसमिट करने में काम आता है। So open tank liquid level measurement system. So this is most popular and highly used industrial acceptable method है open tank liquid level measurement system. So open tank liquid level measurement system में हम क्या करते हैं, it is the hydrostatic liquid level measurement है। यहाँ बॉटम में एक प्रेशर गेज बिठा देते हैं, बॉटम में एक प्रेशर गेज बिठाते हैं, एग्जैक्टली उसका बॉटम का लेवल पे उसको एलिवेट करते हैं। बॉटम लेवल और आपका प्रेशर गेज का सेंसिंग एलिमेंट, ये दोनों एक ही लेवल में होने के जैसा हमने उसको बिठा देते हैं। और आपका जैसे लिक्विड बढ़ेगा तो बॉटम में प्रेशर बढ़ेगा एज पर प्रिंसिपल P इज इक्वल टू रो जी एच, और आपका प्रेशर गेज इंडिकेट करता है। ओके, सो ओपन टैंक में मतलब है कि मेरा टैंक खुला है, ऊपर कुछ भी बंद करके नहीं रखा है, ढक्कन नहीं लगा हुआ है, ऐसा वाला सिस्टम में ये डिजाइन यूज करते हैं। यहाँ आपको सिंपली एक प्रेशर गेज लगा के एक लिक्विड सील के थ्रू इसको फॉरवर्ड कर रहे हैं। सो आप इसको देख सकते हैं। सो यहाँ और एक पहले वाला जो गेज मेथड है डिजाइन में, यहाँ दूसरा ये जो दिखा रहा है आपको क्या बोलते हैं, ट्रांसमीटर टाइप का है। सो यहाँ आप देख सकते हैं ट्रांसमीटर टाइप का। ओपन टैंक में कंस्ट्रक्शन में देखते हैं तो ये मोस्ट पॉपुलर है हमारा। इसमें क्या करते हैं, एक आपका टैंक रहेगा और ये टैंक में देखते हैं तो एक तरफ बॉटम में टैपिंग करते हैं। एक्चुअली इसको थोड़ा ऊपर टैपिंग किया हुआ है डायग्राम में, हो सकता है तो इसको और थोड़ा नीचे से टैपिंग करने के लिए कोशिश करते हैं। जितना आप ऊपर करोगे उतना वो डेड जोन बनेगा, उस मेजरमेंट नहीं मिलता है। मतलब ये पाइप जो टैपिंग निकाला है, अगर वो गैप आप ऐसे ही रखते हो तो वो डेड जोन होता है, वहाँ रीडिंग नहीं आएगा। मतलब इसको कम से कम नीचे बॉटम में टैपिंग करेंगे कंस्ट्रक्शन में देखते हैं तो। इसके बाद एक आइसोलेशन वाल लगाते हैं। आइसोलेशन वाला हमको हेल्प करेगा टैंक से और आपका गेज को सेपरेट करने में। कभी मेंटेनेंस पॉइंट ऑफ व्यू या रिप्लेसमेंट पॉइंट ऑफ व्यू, मतलब प्रेशर गेज को आप रिप्लेस करना चाहते हैं, मेंटेन करना चाहते हैं, तो तभी आइसोलेशन वाल को सिंपली बंद कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको
टैंक को खाली करने को जरूरत नहीं पड़ता है, तो वहाँ हमें सिंपली बंद करते हैं। तो यहाँ टैपिंग निकलता है, तो यहाँ कोई बड़ा टैपिंग जरूरत नहीं है, आपका 6 mm ट्यूब का भी पाइप का टैपिंग इसमें निकाल सकते हैं। इसके बाद एक तरफ आपको यहाँ प्रेशर गेज, प्रेशर ट्रांसमीटर यूज कर रहे हैं। तो यहाँ प्रेशर ट्रांसमीटर मोस्टली ये जो है लो प्रेशर ट्रांसमीटर होता है। सो लो प्रेशर मेजरमेंट के लिए हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमीटर अलग अलग यूज करने की जगह पे यहाँ हमारा डीपी ट्रांसमीटर को ही हमें एज ए लिक्विड लेवल मेजरमेंट के लिए यूज कर सकते हैं। तो इसमें क्या करते हैं, आपका एचपी को टैंक के बॉटम में बिठाते हैं, एलपी को एटमॉस्फेयर में छोड़ देते हैं, अगर आपने कोई भी वैक्यूम सक्शन टाइप प्रेशर गेज यूज कर रहे हैं, वैक्यूम सक्शन टाइप प्रेशर टैंक यूज कर रहे हैं, सो देन वहां लिक्विड लेवल मेजर करने के लिए तो हमें एलपी साइड कनेक्शन करते हैं, एचपी को एटमॉस्फेयर में एक्सपोज करते हैं। तो जैसा ये एटमॉस्फेयर को इसमें एक्सपोज करते हैं तो डिफरेंशियल प्रेशर डीपी इज इक्वल टू एचपी माइनस एलपी होता है। डिफरेंशियल प्रेशर डीपी इज इक्वल टू एचपी माइनस एलपी होता है। तो एक मिनट, मैं जस्ट प्लीज वेट फ्यू मिनट्स, आई एम जस्ट इसका स्क्रीन अलग शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, एक्चुअली इसमें राइटअप का ऑप्शन नहीं है, तो जस्ट मैंने एक्सप्लेन करता हूँ, आप ध्यान दे दीजिए। तो यहाँ ये प्रेशर गेज जो काम करेगा कि इसका प्रेशर कैसे लेगा, अगर डीपी यूज करेंगे तो क्या होता है, तो डीपी डिफरेंशियल प्रेशर इज इक्वल टू, आप चाहे तो नोटबुक लेके लिख सकते हैं, डीपी इज इक्वल टू एचपी माइनस एलपी होता है। तो एचपी मतलब हाई प्रेशर, एलपी मतलब लो प्रेशर। ओके, सो यहाँ एलपी जो है हमें एटमॉस्फेरिक में छोड़ा है, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हमें जीरो रेफरेंस मानते हैं। तो डीपी इज इक्वल एचपी माइनस एलपी है, तो एलपी जीरो है तो डीपी इज इक्वल एचपी होता है। तो यहाँ एचपी पॉइंट पे जो प्रेशर होगा वही इसमें आउटपुट सिग्नल देगा। तो जैसे लिक्विड यहाँ एचपी साइड में क्या प्रेशर कनेक्शन किया है, लिक्विड का बॉटम प्रेशर, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर हमें लगा दिया है। तो ये हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जैसा बढ़ेगा तो इसके अंदर आपका सेंसिंग आउटपुट बढ़ेगा, इलेक्ट्रिकल आउटपुट बढ़ता है। ओके, सो यहाँ आपको ये मेथड यूज करते हैं। और पुराना वाले में तो अगर आपने ओनली प्रेशर गेज यूज करते हैं, यानी तो ओनली सिंपल प्रेशर ट्रांसमीटर यूज करते हैं, गेज प्रेशर ट्रांसमीटर यूज करते हैं, तो वहां आपको एलपी का सवाल नहीं आता है। तो जैसा आपका प्रेशर बढ़ेगा तो आपका लिक्विड लेवल बढ़ेगा, तो प्रेशर भी बढ़ता है, तो उसको हमें ले सकते हैं। लेकिन हमारा मोस्ट ऑफ द प्रेशर गेजेस जो है लो प्रेशर का कम मिलता है। और इसमें एक एडवांटेज है कि मैंने डीपी यूज करने से, डीपी को मैंने अलग अलग एप्लीकेशन में यूज कर सकता हूँ। डीपी एक्चुअली हम बोलते हैं डिफरेंशियल प्रेशर ट्रांसमीटर, मगर डिफरेंशियल प्रेशर ट्रांसमीटर आपको लेवल में भी यूज होता है, ऐसा हाइड्रोस्टैटिक के लिए, फ्लो में भी यूज होता है जैसा आपको हेड टाइप ऑफ फ्लोमीटर्स में, और इसके बाद आपका एज वेल एज वी कैन यूज ए ओनली डिफरेंशियल प्रेशर मेजरमेंट के लिए भी हमें उसको यूज कर सकते हैं। मतलब एक डीपी आपके पास है, यू कैन यूज ए मल्टी एप्लीकेशन। मतलब आपका मेंटेनेंस सेक्शन में आपको ज्यादा इंस्ट्रूमेंट्स आपको स्टोर करने की जरूरत नहीं, एक डीपी को आप स्टोर करके रखते हो तो उसको अलग अलग एप्लीकेशन में यूज कर सकते हैं। दैट इज द वन रीजन मोस्ट ऑफ द डिजाइन्स में हम इंस्टेड ऑफ प्रेशर गेज डीपी को ज्यादा दिखाते हैं। ओके, क्योंकि बिकॉज दिस इज द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। सो यहाँ हमें एक प्रेशर गेज लगा के भी, मतलब प्रेशर ट्रांसमीटर लगा के भी हमें यूज कर सकते हैं। ओके, और जब आपका टैंक पूरा खाली होगा तो एचपी जीरो होगा, तो प्रेशर ट्रांसमीटर का आउटपुट मिनिमम होता है। सो मिनिमम हम कैलिब्रेट करते हैं 4 मिली एम्प्स में। अगर आपका टैंक फुल होता है सो बॉटम में प्रेशर ज्यादा होता है, सो ये बॉटम प्रेशर ज्यादा होता है तो इसका आउटपुट जो है मैक्सिमम प्रेशर होता है तो 20 मिली एम्प्स होता है। तो सर इसको कैसे हमें कैलिब्रेट करें, कैसा हमको मालूम पड़ेगा बोले तो इसको लैब में आपको टेबल माउंट पे कैलिब्रेट कर सकते हैं वर्चुअल प्रेशर फीड करके। तो प्रेशर कितना जनरेट होगा सर बोलेगा तो वो आप आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं, P इज इक्वल टू रो जी एच है। अगर P इज इक्वल टू रो जी एच है तो रो इज द स्पेसिफिक ग्रेविटी है, अगर वाटर होगा तो वो 1 है। सो आपका लिक्विड हाइट है, सो हाइट इज इक्वल टू आपका टैंक का मैक्सिमम लिक्विड लेवल डाटम कहाँ तक आप लिक्विड भरते हैं वो वाला। सो अगर आपका टैंक का हाइट मालूम है वो सीधा डाल के ग्रेविटेशनल से डाल के उसका बॉटम में कितना प्रेशर काम करता है। सिंपली अगर मेरे टैंक में पानी वाटर है तो वाटर होगा तो मेरे बॉटम में अगर वो 1 मीटर है तो उसको बॉटम में काम करने वाला प्रेशर होता है 100 मीटर H2O होता है, यानी तो 1000 सेंटीमीटर H2O या 10,000 mm ऑफ H2O होता है। तो मतलब सिंपली वहां अगर मैंने 10,000 mm ऑफ H2O पे प्रेशर गेज ट्रांसमीटर को मैंने कैलिब्रेट करके लेता हूँ तो जीरो में वो 4 मिली एम्प्स देगा। जैसे टैंक ऊपर आपका बढ़ जाता है
तो 100 मीटर पे पहुंच जाता है तो आपका आउटपुट में वो प्रेशर उसके हिसाब से 20 मिलियम्स प्रोवाइड करता है। अगर ये मेथड पे मैंने ऊपर टैंक क्लोज कर दिया, इस मेथड में मैंने टैंक को ऊपर क्लोज कर दिया, जस्ट वी कैन सी सम मोर डायग्राम्स। यहाँ आप और देख सकते हैं डायग्राम्स को, ये कैसा काम करता है वगैरह। ये देखिए आपका राइट साइड लेफ्ट साइड में डायग्राम में देखो, एक एलपी को आपको एटमॉस्फेयर में एक्सपोज किया हुआ है, इसका फार्मूला भी डिफरेंशियल प्रेशर का भी बता रहा है। और अगर आप ट्रांसमीटर से बिठाते हैं तो कैसे बिठाते हैं यहाँ बता रहा है। एचपी को बॉटम में कनेक्शन करते हैं। यहाँ इस डायग्राम में आइसोलेशन वाल्व नहीं है, इट इज नॉट गुड प्रैक्टिस बिकॉज आइसोलेशन वाल्व हमें लगाने ही पड़ता है, अदरवाइज आपको मेंटेनेंस में दिक्कत आता है, लीकेजेस के इश्यूज होता है। ओके और एलपी को हमें एटमॉस्फेयर में एक्सपोज किया है। ओके और सिग्नल आउटपुट जो 4 to 20 मिली एम्प्स आ रहा है उसको हमें एज यूजुअल जैसे ट्रांसमीटर को कोई हर ट्रांसमीटर को कैसे कनेक्शन करते हैं वैसे कनेक्शन करते हैं। और याद रख लीजिए यहाँ ट्रांसमीटर मोड को आप सेट करना होगा लीनियर में। ये डीपी ट्रांसमीटर को हमें हेड टाइप ऑफ फ्लोमीटर्स में भी यूज करते हैं। तो हेड टाइप ऑफ फ्लोमीटर में क्या होता है, वो स्क्वायर रूट रिलेशन होता है। तो आपको एक बटन या एक ऑप्शन या एक फीडिंग प्रोविजन रहता है जहां आपका स्क्वायर रूट आप डायरेक्टली ले सकते हैं, मतलब वो आपका आउटपुट को लीनियराइजेशन करेगा, स्क्वायर रूट लेगा। तो यहाँ लेकिन मेरा रिलेशन में P = ρ GH में कहीं भी मल्टीपल ऑप्शन नहीं है, तो इसके लिए इसको क्या है सीधा लीनियर है। तो आपको वहां एक ऑप्शन रहता है, अगर हार्ड ट्रांसमीटर है तो अंदर जाके लीनियर सेट करना पड़ता है। इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमीटर है तो एक बटन, अगर थोड़ा एडवांस माइक्रो कंट्रोलर बेस है तो उसमें एक बटन प्रोवाइड किया हुआ रहता है लीनियर के लिए। अगर नॉर्मल ट्रांसमीटर है तो उसको आपने स्पेसिफिकली पूछ के लेना पड़ता है। मैंने हाइड्रोस्टैटिक लिक्विड लेवल मेजरमेंट के ले रहा हूँ, मेरे को लीनियर कैरेक्टरिस्टिक्स वाला चाहिए, स्क्वायर रूट नहीं चाहिए। बिकॉज मोस्टली डीपी ट्रांसमीटर ज्यादा से ज्यादा आपको हेड टाइप ऑफ फ्लोमीटर्स में हिंदी एचटी में ज्यादा यूज करते हैं, जैसे वेंचुरी, आरएफआई, स्पिटा ट्यूब इनके साथ ज्यादा यूज करते हैं। तो वो स्क्वायर रूट रिलेशन में भी मिलने वाला है, तो वो स्क्वायर रूट रिलेशन वाला हमें नहीं लेना है। ओके यहाँ देखिए इसको थोड़ा हम और अलग तरीके से समझेंगे। अगर मैंने इसी वाले को ऊपर ढक्कन लगा दिया, मतलब पूरा इसको क्लोज कर दिया, तो पहले ओपन में होते वक्त प्रेशर और इसमें सेम प्रेशर आएगा सर बोले तो नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ बॉटम में काम करने वाला प्रेशर आप जैसे ढक्कन लगा देते हैं, अगर वो क्लियर वाटर है तो नो दिक्कत, ज्यादा एरर नहीं आता है। अगर ये स्टीम टाइप है या वेपराइज्ड है या गैसेस प्रोड्यूस करने वाला है, ऐसा वाला है, तो अगर जैसा आप इसके ऊपर ढक्कन लगा देते हो या इसको क्लोज करके कंटेनर में यूज करते हैं, तो यहाँ बॉटम में काम करने वाला प्रेशर क्या होता है, ये लिक्विड की वजह से आने वाला प्रेशर P = ρ GH प्लस इसका एवापोरेशन की वजह से यहाँ ऊपर कुछ गैसेस होते हैं, वो गैसेस का प्रेशर भी इसके ऊपर काम करता है। मतलब यहाँ बॉटम में सिर्फ लिक्विड प्रेशर एक ही नहीं काम कर रहा है, आपका लिक्विड का प्रेशर प्लस ऊपर का गैसेस का प्रेशर। सो यहाँ बॉटम में दोनों काम करने की वजह से आप इधर देखते हैं तो रीडिंग ओपन ढक्कन में जो आने वाला रीडिंग से कंपेयर करें तो क्लोज वाले में थोड़ा ज्यादा मिलता है, क्लोज वाले में थोड़ा ज्यादा होता है। तो सर ये प्रॉब्लम को हम कैसे ओवरकम करेंगे? ये प्रॉब्लम को हम ओवरकम कर सकते हैं ताकि मैंने जो गैसेस से आने वाला प्रेशर को माइनस कर सके या नलिफाई कर सके। सो ये गैसेस से आने वाला प्रेशर यहाँ देखिए, अगर dp = हम इसको कैलकुलेट करते हैं, सो dp = hp माइनस lp। hp = क्या हो रहा है, आपका लिक्विड प्रेशर प्लस आपका गैस प्रेशर, मतलब dp, इसमें राइटिंग का ऑप्शन नहीं है। ओके सो dp = hp, आपका लिक्विड प्रेशर प्लस आपका गैस प्रेशर माइनस एटमॉस्फेरिक प्रेशर एलपी में। एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो 1 है या 0 है, वो माइनस हो जाता है। अगर मैंने यहाँ एलपी साइड में भी मेरा गैस का प्रेशर दे सकता हूं तो मतलब dp = लिक्विड प्रेशर प्लस गैस प्रेशर माइनस एटमॉस्फेरिक प्रेशर के जगह पे मैंने वहां अगर मेरे गैस प्रेशर देता हूं तो मेरा गैस प्रेशर कैंसिल हो जाएगा, dp = hp होता है। तो यही काम करते हैं, मेरा एलपी को एटमॉस्फेयर में छोड़ने की जगह पे सीधा ऊपर टैंक में लगाते हैं। सो जैसे कि यहाँ लगाया हुआ है, दिस इज कॉल्ड एज ए क्लोज टैंक लिक्विड लेवल मेजरमेंट। क्लोज टैंक लिक्विड लेवल मेजरमेंट सिस्टम में जो ओपन टैंक से थोड़ा मॉडिफाई करते हैं, क्योंकि मेरा ओपन टैंक में जो है मेजरमेंट में रीडिंग जो आता है वो क्लोज टैंक का मेजरमेंट सेम नहीं आएगा अगर वही डिजाइन यूज करेगा तो। क्यों? मैंने ऊपर ढक्कन लगा देता हूं तो उसमें गैसेस होगा, वो गैसेस क्या करता है, नीचे मेरा प्रेशर गेज के रीडिंग को बढ़ा देता है, तो उसको नलिफाई करना है। नलिफाई करना है तो क्या करना है, वो प्रेशर मेरा
HP साइड में भी काम कर रहा है, उसी को LP साइड में भी लगाना है। तो क्या होगा, DP में HP साइड LP साइड दोनों जो है इन्वर्ट होते हैं, माइनस होते हैं, तो इसकी वजह से क्या होता है, दोनों कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि इक्वल एंड अपोजिट है, तो उसकी वजह से क्या होता है, कैंसिल हो जाता है। इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ डिजाइन में देख सकते हैं आप, डायग्राम में मैंने सिंपली यहाँ आपका लेफ्ट टॉप डायग्राम जो ब्लैक एंड व्हाइट में है उसका, तो यहाँ देखिए ये डायग्राम में क्या करता हूँ, मैंने HP को ऐसे लगाया, LP पहले वाला एटमॉस्फेयर में छोड़े थे हमें, और उसको क्या करेंगे, सीधा लेके आके ऊपर टैंक का ऊपर एक टैपिंग करके उसमें छोड़ देते हैं। तो यहाँ छोड़ने से क्या होता है, मेरा गैस प्रेशर HP साइड में भी प्रेजेंट है और LP साइड में भी प्रेजेंट है। तो HP में भी LP में दोनों प्रेजेंट होने की वजह से क्या होता है, DP इज इक्वल HP माइनस LP, तो HP में भी मेरा गैस प्रेशर है, LP में भी मेरा गैस प्रेशर है, तो दोनों कैंसिल हो जाएगा। लेकिन यहाँ देखिए लिक्विड जो है दोनों तरफ नहीं है, तो मेरा सिर्फ लिक्विड जो है HP साइड है, तो मेरा आउटपुट सिग्नल जो है सिर्फ HP की वजह से आता है। ओके, तो यहाँ और देख सकते हैं इसमें, जस्ट आप नीचे डायग्राम में देख सकते हैं, प्रेशर ट्रांसमीटर लगा के आपको अच्छे से HP LP के साइड से एक टैपिंग लगा के आपको लगा के दिखा रहा है। सो दिस इज द क्लोज टैंक लिक्विड लेवल मेजरमेंट। सो क्लोज टैंक लिक्विड लेवल मेजरमेंट का कंस्ट्रक्शन आप देखते हैं। सो इट इज कंसिस्टिंग 2 आइसोलेशन वाल्व्स, 1 DP ट्रांसमीटर हैविंग द टैपिंग्स फ्रॉम द बॉटम एंड अप, इसको लगा के दिखाते हैं। सो ये सिस्टम जो यूज करते हैं, जो हमारा लिक्विड्स के अंदर गैसेस फॉर्म होता है, उस गैसेस की वजह से जो सिंगल लिम्ब वाला नहीं चलेगा, तो वो गैसेस को हमें नलिफाई करना है, इसीलिए हमें क्या करते हैं, दोनों तरफ टैपिंग मतलब दोनों तरफ हमें गैसेस को प्रोविजन करके यूज करते हैं। दिस इज क्लोज टैंक लिक्विड लेवल मेजरमेंट। इंडस्ट्री में इन जनरल प्रैक्टिस में आपको ऐसे ही इसका डिजाइन में यूज करते हैं, सबको ऊपर लगा के, और टैंक क्लोज हो या ओपन हो, यही डिजाइन पे मोस्टली प्रीफर करते हैं। हाँ, नेक्स्ट हम देखते हैं, दिस इज, इसके अंदर एक क्लोज टैंक है। अभी तो बताया मैंने, ये आपका क्लोज टैंक है, इसमें एक डिसएडवांटेज देखते हैं। जैसा अभी तो बताया मैंने, इधर गैसेस होता है, एवापोरेट होता है, इसमें गैसेस होता है, एवापोरेट होता है। सो यहाँ देखिए गैस क्या होता है, यहाँ से ऊपर से जाके LP साइड में, जो ब्लू लाइन देखिए इधर, ये ब्लू लाइन में जाके इसमें भी ये गैसेस जाता है। लेकिन अंदर टैंक के अंदर जो लिक्विड है वो थोड़ा गर्म है, इसीलिए वहां क्या होता है, अगर ये एवापोरेट जो ठंडा भी हो गया तो लिक्विड उधर ही गिर जाता है। लेकिन यहाँ देखिए ये टैपिंग में अगर वो गैस जाता है, इमेजिन प्लीज, सो ये टैप में गैस जाता है तो वो क्या होता है, कंडेंस होता है, मतलब ठंडा हो जाता है। जब आपका वेपर जो है ठंडा होता है तो क्या होता है, पानी बन जाता है। और ये जो है आपका ठंडा होने के यहाँ किसके अंदर हो रहा है, आपका टैपिंग के पाइप, LP का पाइप। ये पाइप का साइज कितना होता है, छोटा होता है, 6 mm का ट्यूब, 4 mm का ट्यूब, ऐसा हल्का सा पाइप टैप यूज करते हैं हमें। तो इसकी वजह से क्या होता है, थोड़ा भी गैस इसमें कंडेम होता है तो यहाँ लिक्विड जो है फास्ट से बढ़ता है। सो लिक्विड फास्ट से बढ़ने से अभी देखिए मेरा इस तरफ भी लिक्विड है, इस तरफ भी लिक्विड है। सो मेरा DP इज इक्वल टू, एक्चुअली LP के साइड में सिर्फ गैस का होने की वजह से नलिफाई बोल के सोचते हैं, लेकिन LP के साइड में लिक्विड भर रहे, तो LP के साइड पहले लिक्विड कुछ नहीं था, वो 0 मानते थे। अभी LP साइड में भी लिक्विड आ रहा है, तो वो क्या करेगा, वो लिक्विड जो है HP माइनस LP करता है। मतलब मेरा HP टैंक 100 सेंटीमीटर है, LP में मेरा अगर एक 5 सेंटीमीटर का लिक्विड कंडेंस हुआ है, सो यहाँ क्या हो गया, 100 सेंटीमीटर माइनस 5 सेंटीमीटर, मेरा रीडिंग आएगा 95 सेंटीमीटर का, रीडिंग आएगा 95 सेंटीमीटर का। सो इट इज एरर, क्योंकि मेरे टैंक में 100 सेंटीमीटर का लिक्विड है और मेरे को आ रहा है इधर सिर्फ 95 सेंटीमीटर का ली। क्यों, क्योंकि ये प्रॉब्लम आता है आपका कंडेंस लिक्विड की वजह से। सो क्या सर ये प्रॉब्लम को ओवरकम नहीं कर सकते? यस, कर सकते हैं। अगर आपका कंडेंसेशन बहुत कम है, रेयरली होता है, तो सिंपली आपके LP साइड में बॉटम में एक टैप लगा देते हैं, हल्का सा ड्रेन टैप लगाते हैं, और वो ड्रेन टैप को क्या करते हैं, खोल देते हैं, तो लिक्विड उसमें कंडेंस हुआ लिक्विड पूरा नीचे चले जाता है। लेकिन ये मैनुअल मेंटेनेंस है, रेगुलर करना पड़ता है, तो ये प्रॉब्लम को कैसे ओवरकम करेंगे? सो ये प्रॉब्लम को हम ओवरकम करते हैं बाय यूजिंग वेट लेग मैकेनिज्म। हमें इसको ओवरकम करते हैं वेट लेग मैकेनिज्म यूज करके। सो व्हाट इज वेट लेग सिस्टम? सो वेट लेग सिस्टम सेम एज ए आपका ड्राई लेग सिस्टम। अभी तक हमने जो डिस्कस किया वो ड्राई लेग सिस्टम बोलते हैं, जहां आपका लिक्विड के अंदर कंडेंसेशन नहीं होता है या गैसेस कुछ गैस फॉर्म नहीं होते, उसको ड्राई लेग बोलते हैं। ड्राई लेग का मतलब होता है LP साइड में कुछ भी लिक्विड नहीं भर रहा है, उसको ड्राई लेग बोलते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं, अगर कुछ थोड़ा बहुत राइट साइड लेफ्ट साइड में ब्लैक एंड व्हाइट डायग्राम है,
अगर थोड़ा बहुत कंडेंस होता है तो लिक्विड को ड्रेन करने के लिए ड्रेन वाल लगा हुआ है। ये वाला जो आएगा अगर कुछ कंडेंस होगा तो इधर नीचे भर जाता है, और ये वाला क्या होता है, ड्रेन करके हम निकाल देते हैं मोस्टली। सो ये पीरियाडिक मेंटेनेंस है, अगर आपको रेयरली होता है। लेकिन मेरे को कंटिन्यूसली गैस एवापोरेट हो रहा है और उसमें ही मेरे लिक्विड में गैसेस फॉर्म हो रहे, बार बार कंडेंस हो रहा है, तो उसको कैसे ओवरकम करेंगे? ये प्रॉब्लम को ओवरकम करते हैं वेट लेग सिस्टम में। सो वेट लेग सिस्टम में क्या करते हैं, नाम पे ही है वेट लेग, मतलब यहाँ लिक्विड कुछ भी नहीं था, इसमें क्या करते हैं सीधा सिमिलर लिक्विड जो आपका टैंक के अंदर लिक्विड है, जो लेवल मेजर करने के लिए यूज कर रहा है, वही लिक्विड पूरा टैंक में भर देते हैं। सॉरी टैंक में नहीं, सॉरी पूरा लिक्विड भरते हैं आपका एलपी साइड में। एलपी साइड में क्या करते हैं, पूरा ऊपर तक भर देते हैं, जहां नेक पॉइंट तक, ऊपर तक, जहां टैंक आपको ऊपर टैपिंग है वहां तक पूरा इसको सेम टाइप ऑफ लिक्विड को भर देते हैं। इसको बोलते हैं वेट लेग सिस्टम। तो क्या होगा सर ये वेट लेग सिस्टम में बोलेगा तो, यहां जैसा यहां देखिए आपको ये भरा हुआ है वेट लेग सिस्टम में, इसके अंदर क्या होता है, दो आइसोलेशन वाल रहेगा और एक डीपी ट्रांसमीटर रहेगा, ऊपर टैपिंग रहेगा और एक फिलिंग कनेक्शन रहता है जो ऊपर से एक आइसोलेशन वाल से यहाँ से आपको लिक्विड जो है वो इसमें भरते हैं। ये अरेंजमेंट कंटिन्यूसली रहेगा क्योंकि आपने वेट लेग सिस्टम में जहां यूज करते हैं वो एटमॉस्फेयर के साइड बाहर से एक्सपोज है, तो इसके अंदर भी लिक्विड कभी एवापोरेट होके उस तरफ जाने के चांसेस है। तो जब वो लेवल कम जाता है तो कैलिब्रेशन का डिस्टर्बेंस आता है, तो वो प्रॉब्लम ओवरकम करने के लिए हमें इसको पीरियडिकली थोड़ा बहुत इसमें भरते हैं इधर लिक्विड। हाँ, जब ये लिक्विड भरते हैं तो यहाँ देखिए ये कैसा काम करेगा। सो यहाँ आप काम करते हैं तो देखते हैं, सो मेरे टैंक खाली होते वक्त कैसे रीडिंग आता है और मेरे टैंक फुल होगा तो रीडिंग कैसा आएगा। यहाँ इमेजिन करो हर वक्त हमारा डीपी इज इक्वल एच पी माइनस एलपी। सो डीपी इज इक्वल एच पी माइनस एलपी है, तो मेरे टैंक खाली है। टैंक खाली है मतलब एच पी इज जीरो। टैंक खाली है मतलब एच पी इज जीरो है। सो देन एलपी, एलपी जो है यहां तो ये कॉन्स्टेंटली भरा हुआ है, एलपी इज हाई, सो डीपी इज इक्वल टू माइनस एलपी। मतलब मेरा टैंक खाली है तो भी मेरा आउटपुट में मैक्सिमम माइनस एलपी में रीडिंग आता है। समझ रहे हैं ना? सो मतलब यहां अगर ट्रांसमीटर आप यूज करते हो तो वहां मेरा 20 मिलियन सिग्नल ऑटोमेटिकली आता है। जब मेरा टैंक फुल हो जाएगा, जैसा मेरा लिक्विड टैंक इसमें से भरते भरते जाऊंगा टैंक फुल हो जाता है। सो जब टैंक फुल हो जाता है तो यहाँ लिक्विड हाइट और मेरा एलपी साइड में जहां आपने यहाँ लगा हुआ है एलपी साइड में लिक्विड ये भी भरा हुआ है, दोनों का लिक्विड हाइट सेम रहेगा, ऐसा इमेजिन करेंगे। सो एलपी का हाइट एचपी का हाइट सेम है, सो देन डीपी इज इक्वल टू एचपी माइनस एलपी। सो एचपी इज इक्वल टू एलपी है तो डीपी इज इक्वल टू जीरो। मतलब मेरे ट्रांसमीटर के अंदर दोनों तरफ काम करने वाला प्रेशर इक्वल एंड अपोजिट है, तो मेरा डीपी क्या करेगा, जीरो देता है। इसका मतलब ये ट्रांसमीटर का आउटपुट हमें इसको इनवर्ट स्केल पे कैलिब्रेट करना है, रिवर्स स्केल पे कैलिब्रेट करना है। जब टैंक जो होता है खाली होता है तो तभी ये 20 मिलियम्स का सिग्नल देता है, और अगर टैंक जो है फुल होता है तो ये 0 डिग्री से 0 डिग्री रीडिंग है, सॉरी 0 मिलियम्स करंट आउटपुट देता है। या इसको अगर आपने लीनियराइज करना है तो हार्ड ट्रांसमीटर वगैरह यूज कर रहे तो उसमें सिंपली आपका रीडआउट को इन्वर्ट करने वाला ऑप्शन अवेलेबल है, मतलब स्केल इन्वर्ट स्केल 4 to 20 मिलियम्स के जगह पे 20 to 4 मिलियम्स का इन्वर्ट स्केल पे कैलिब्रेट करते हैं, तो अगेन वो रिवर्स होके आपको रीडिंग सीधा यूनिफॉर्म स्केल दिखाता है। तो दैट इज द वन ऑप्शन। सो ड्राई लेग वेट लेग में दिस इज द सम लिमिटेशंस। सो यहाँ देखिए आपको ये डायग्राम में आपको लगा हुआ है वेट लेग को जो है हमें रेफरेंस लेग बोल के यूज करते हैं, और इसमें क्या है इधर भी लिक्विड भरा हुआ रहता है। अगर कभी मेंटेनेंस पॉइंट ऑफ व्यू यूज करना है तो डायग्राम में यहाँ बॉटम में भी एक वॉल V1 और यहाँ और एक वॉल V2 लगा हुआ है, और एक V3 जो है आइसोलेशन वाल्व है, V4 आइसोलेशन वाल्व है। आइसोलेशन वाल्व जो है जब इसको मेंटेनेंस करने के निकालना है तो दोनों वाल्व को क्लोज करते हैं, अदरवाइज V4 V3 को खुला रखना पड़ता है मेजरमेंट करते हैं तो, और V1 V2 को बंद रखते हैं। ओके, और जब मेंटेनेंस कर रहे हैं तो V4 V3 को क्लोज करते हैं, V1 V2 को ओपन करते हैं। तो यहाँ कुछ भी लिक्विड है वो ड्रेन हो जाएगा और कुछ कंडेंस लिक्विड है वो भी ड्रेन हो जाएगा, ताकि आपको वाल को ओपन करके निकाल सके। अदरवाइज क्या करना पड़ता है, इसको निकालते ही V1 V2 नहीं होता है, तो अगर इसको निकालते हैं तो यहाँ क्या हो जाएगा, लिक्विड जो है स्पेल होने का या पाइप के अंदर ऐसे रख जाने का चांसेस होता है। लिक्विड सील सिस्टम्स। सो अभी तक हमने ये देखा है कि आपने ड्राई लेग वेट लेग सिस्टम के बारे में एक, मतलब आपका अगर ओपन टैंक होगा तो
कैसे डिजाइन यूज करते हैं, क्लोज टैंक होगा तो कैसे डिजाइन यूज करते हैं, और क्लोज टैंक में भी अगर आप यूज कर रहे हैं तो उसमें कंडेंस लिक्विड्स होते हैं, वेपराइज लिक्विड्स होते हैं, तो उसको कैसे यूज करते हैं वेट लेग के द्वारा, और उसको कैसे प्रॉब्लम, मतलब देखिए इसमें कितने सारे एडवांटेजेस है, कितने सारे वेराइटी ऑफ डिजाइन अवेलेबल है, आप वो डिजाइन के इस्तेमाल करके इसको कैसे ऑपरेट कर सकते हैं। इसमें और एक अरेंजमेंट अवेलेबल है, दैट इज लिक्विड सील सिस्टम। सो लिक्विड सील टाइप मतलब इट इज एक्चुअली प्रोविजन ऑफ योर ट्रांसमीटर। आपने ट्रांसमीटर में एक स्पेशल टाइप ऑफ ट्रांसमीटर मिलता है, सील टाइप ऑफ ट्रांसमीटर्स। ये मोस्टली यूज करते हैं जहां हजार्डियस केमिकल्स होते हैं, जहां आपका करोजिव केमिकल्स होते हैं, ताकि आपका सेंसर जो है डैमेज होने के चांसेस होता है, आपका सेंसर जो है डैमेज होने के चांसेस होता है। तो इस वाले में क्या करते हैं, हमें एक डायफ्राम सील वाला यूज करते हैं। पहले डायग्राम में यूज कर सकते हैं, मैंने कोशिश किया कि इसमें कितने प्रकार का सील्स मिलते हैं तो सारे डायग्राम्स इधर दिखाने के लिए एक डायफ्राम सील यूज करते हैं। सो ये डायफ्राम सील क्या करता है, आपका लिक्विड को डायरेक्टली कांटेक्ट होता है और आपका डीपी का या प्रेशर गेज का सेंसर जो है लिक्विड से डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं होगा। और डायफ्राम सील ऐसे बनाते हैं कि अलाई मटेरियल से बनाते हैं जो विथस्टैंड कर सके आपका टैंक लिक्विड का केमिकल रिएक्शन से। मतलब अगर आपका केमिकल रिएक्शन जो है वो सेंसर को डैमेज करने वाला है, करोसिव करने वाला है, तो तभी हमें ये सिस्टम को यूज करते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं एक छोटा सा लिक्विड सील टाइप ट्रांसमीटर है, जस्ट इसका डायफ्राम सील्ड है और इसके अंदर हमें एक स्पेशल लिक्विड सिलिका जेल टाइप का ऐसा लिक्विड इसके अंदर भर के अंदर एक सेंसर को यूज करते हैं ताकि आपका सेंसर आइसोलेट हो सके। अगर आपको रिमोट पे इसको सीधा पहले वाला डायग्राम जो है लेफ्ट फर्स्ट डायग्राम जो है, अगर आपको सीधा टैंक पे बिठाना है तो ये वाला डिजाइन यूज करते हैं। अगर आपको टैंक से थोड़ा दूर पे यूज करना है, ओपन टैंक सिस्टम है, टैंक से दूर है और ओपन टैंक सिस्टम में यूज करना है, तो ये सील्ड वाला यूज करते हैं। तो इसको क्या करते हैं, रिमोट फिक्सिंग बोलते हैं। इससे कैपिलरी के द्वारा आपको दूर पे सेंसर बिठा के यूज करते हैं। इसके बाद आपका और एक डिजाइन आता है, ये है आपका बॉटम टैपिंग में, ये आपका क्लोज टैंक के लिए यूज करते हैं। तो ये क्लोज टैंक में क्या करते हैं, ये आपका एक बॉटम में इसको फिक्स एंड में रहता है, ये एचपी साइड का जो आपका गेज के साथ है, जो थर्ड वाला डायग्राम ऊपर से, ओके। और आपका जो साइड में जो है ये अपर एलपी के साइड में टैपिंग में लगा के यूज करते हैं। और एक मिलता है अगर आपने ट्रांसमीटर को पूरा टैंक से आइसोलेट करना चाहते हैं, टैंक से आइसोलेट करना चाहते हैं, सो देन हमें यूज करते हैं ये बॉटम वाला। क्योंकि मेरा ट्रांसमीटर कुछ उसका रेडिएशन की वजह से, हीट की वजह से टैंक के साथ आप लगाते हो तो डैमेज होने के चांसेस है सर्किट, फिर भी मैंने उसको प्रिवेंट करना चाहता हूँ, या मेंटेनेंस पॉइंट ऑफ व्यू भी उसके पास बार बार नहीं जा सकता हूँ, चेक कर नहीं सकता हूँ, तो उस वक्त में क्या करना है, उसको दूर पे बिठाना पड़ता है, उसको थोड़ा रिमोट पे बिठाना पड़ता है, रिमोट टैंक से अलग करना पड़ता है। तो उस वक्त मैंने ये बॉटम वाला यूज करता हूँ। ये इसको देखिए दोनों सील्ड है और दोनों को कैपिलरी से दूर तक आपका रिमोट लोकेशन से दूर लेके जाने का प्रोविजन अवेलेबल है, ये लिक्विड सील बोलते हैं। सो ये मोस्टली आप ये डिजाइन यूज करते हैं जहां आपका हजार्डियस केमिकल्स है और कुछ आपका केमिकल्स जो है डैमेज करने वाला है आपका सेंसर को, तभी हमें इसको यूज करते हैं। ये इसका अरेंजमेंट है, जो जस्ट एक डिजाइन कैसा आपको इंस्टॉल किया हुआ रहता है, एक छोटा सा मिला हुआ तो लगा हुआ है। यहाँ देखिए, यहाँ रिमोट लो प्रेशर सील है ऊपर वाला और नीचे बॉटम में हाई प्रेशर सील है, और इसको क्या किया, सीधा टैपिंग इधर लगा हुआ है, हाई प्रेशर साइड लो प्रेशर साइड, एंड देन यू सी एक स्पेसिफिक ग्रेविटी एक लिक्विड इसमें भरा हुआ है, स्पेसिफिक ग्रेविटी का, और वो लिक्विड आपको इसको आइसोलेट करता है, ओके, डीपी ट्रांसमीटर का, ओके। तो आपको अलग अलग इंस्टॉलेशन का डायग्राम दिखा रहा हूँ, मगर सब सेम है, इसमें कुछ फर्क नहीं है, अलग अलग प्रोविजंस कैसे मिलता है उसको समझने के लिए। Advantages, disadvantages of liquid advantages, disadvantages of pressure gauge method type of hydrostatic liquid level measurement system. So यहाँ देखें, इसको अलग कैनली इजीली इंस्टॉल अबो एंड बिलो द लिक्विड लेवल ऑफ टैंक्स। इसको आप टैंक के नीचे या ऊपर तक बिठा सकते हैं, लेकिन याद रखना अगर आप एलिवेशन बिलो द बॉटम करते हैं या अबो द बॉटम करते हैं, उसको करेक्शन करना जरूरी है। ये टैंक में कैपिलरी यूज किया है या बड़ा टैंक यूज किया है, लिक्विड हाइट इफेक्ट करता है। मतलब पतला कैपिलरी 6 mm कैपिलरी में 10 सेंटीमीटर का लिक्विड, 100 मतलब एक बड़ा टैंक में 100 मीन्स 10 सेंटीमीटर का लिक्विड, दोनों सेम प्रेशर देता है। मतलब आप नीचे से टैपिंग करके थोड़ा नीचे लगाते हो तो वो टैंक में जितना क्वांटिटी है उतना ही बोल के इसमें दिखाता है। मतलब टैंक में 10 सेंटीमीटर का लिक्विड है और एलिवेशन करके थोड़ा बॉटम में बिठाया तो वो भी 10 सेंटीमीटर, तो आपको 20 सेंटीमीटर का लिक्विड का
प्रेशर दिखाता है, इसीलिए वो एलिवेशन बराबर देखना है। अगर वो लगाते हो तो आप उतना प्रेशर को आप नलिफाई करके कैलिब्रेट करना पड़ता है। अगर आप अबो में बिठाते हो तो वो क्या होता है, प्रेशर सेंसर जब तक रेस्पॉन्ड नहीं करता है वो डिटेक्ट नहीं करेगा। तो अबो करता है तो प्रेशर सेंसर रेस्पॉन्ड नहीं करता है, तो उतना पार्ट डेड बोल के मानता है। तो आपको क्या करना है, वो बॉटम लेवल का जो है आपको क्लियरली उसमें मेंशन करके कैलिब्रेट करना है। मतलब मिनिमम करंट सिग्नल जो है 4 मिलियम्स के जगह पे वो जितने पार्ट ऊपर एलिवेट किया है उतना आप दिखाना पड़ता है। लेकिन आपको उतने पार्ट पे आप दिखाते हैं तो वो जो है डेड जोन है, मतलब 6-7 मिलियम्स का है, तो वो रिस्पॉन्ड नहीं करेगा। एक मिनट। ये आपका टैंक से बाहर बिटाने की वजह से क्या होता है, मेंटेनेंस आसान होता है। इसमें डिजाइन अवेलेबल है, आपको विद द टैंक माउंटिंग के लिए भी दिखता है और आउट ऑफ द टैंक पे भी माउंटिंग करने का प्रोविजन होता है। तो इससे क्या होता है, मेंटेनेंस आसान पड़ता है। द मेन एडवांटेज इज लीनियर स्केल, मोर सेंसिटिविटी। इट इज लीनियर भी है और मोर सेंसिटिव प्रेशर के सेंसर्स भी अवेलेबल है। इसकी वजह से क्या होता है, इसका एक्यूरेसी भी बहुत अच्छा रहता है। लीनियर होने की वजह से ऑटोमेटिकल एक्यूरेसी बढ़ता है। दिस आर द वन ऑफ द मेन रीजंस यूजिंग इन आवर सिस्टम इकोनॉमिकल में इसको यूज करने का। ओके, डिजाइन अवेलेबल फॉर वेरियस टाइप्स ऑफ फ्लूइड्स। आपको जो सील टाइप मिलता है और इसके बाद ड्राई लेग वेट लेग का सिस्टम भी मिलता है, और क्लोज टैंक ओपन टैंक के भी डिजाइन मिलता है। ऐसे अलग अलग डिजाइन इसमें अवेलेबल है। सो दैट इज द वन एडवांटेज। डिसएडवांटेजेस, मोस्टली इसको बराबर रीडिंग आना है तो एग्जैक्टली बॉटम लेवल ऑफ द टैंक पे एलिवेशन पे, मतलब आपका टैंक लेवल किधर है, सेंसर लेवल, दोनों एक ही ग्रेविटेशनल लेवल पे होना चाहिए। थोड़ा ऊपर लेके जाते हो नीचे भी बिठाते हो, अगर आप रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं तो वो क्या होगा, आपका सेंसर रीडिंग एरर देने लगता है। तो इसको कैसे ओवरकम करेंगे, सर मैंने टैंक के पास नहीं बिठा रहा हूँ, थोड़ा बाहर से बिठा रहा हूँ, तो इसके लिए सिंपल टेक्निक है पाइप ट्यूब लेवल। जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में मिस्त्री लोग यूज करते हैं, वो ट्यूब लेवल यूज करके आप कर सकते हैं। मतलब एक जगह पे आपको टैपिंग है, दूसरे जगह पे आपने टैंक गेज को जहां बिठा रहा है उससे लेवल एडजस्ट करके आप उसको बिठा सकते हैं। सो एलिवेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट है। कुछ कुछ टैंक में क्या होता है, एकदम ग्राउंड लेवल पे होता है, वहां बॉटम में टैपिंग नहीं कर पाते हैं। जब बॉटम में टैपिंग नहीं कर पाते हैं, थोड़ा ऊपर करते हैं तो वो डेड जोन बन जाता है, मतलब उतना रीडिंग नहीं दिखेगा। अगर आपने एकदम नीचे से निकाला तो गेज वहां नहीं बिठा सकते, तो प्रेशर गेज को थोड़ा ऊपर बिठाना पड़ता है, तो उसका करेक्शन करना पड़ता है। दीज आर द सम डिफिकल्टीज है। और स्पेशली इसके अंदर स्लरिश पार्टिकल्स है, तो क्या होता है नीचे जमा हो जाएगा और उसको वजह से प्रेशर सेंसर जो टैपिंग ब्लॉक हो जाता है, तो रीडिंग नहीं आने के चांसेस है, बाउंस होने के चांसेस है। इसको क्या करना पड़ता है, बार बार उसको क्लीन करना पड़ता है। मतलब मोस्टली आपका स्लरिश टाइप ऑफ लिक्विड्स जो कंटामिनेटेड पार्टिकल्स होते हैं उसमें ये अच्छे से नहीं चलता है। ओके, I hope you all understand this topic. Next we can start the air purge liquid level measurement. So हमारा हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर गेज लिक्विड लेवल मेजरमेंट में डिसएडवांटेज क्या था, वो है बॉटम टैपिंग करना। तो हर टैंक को आप बॉटम में टैपिंग करना मुश्किल होता है, हर बार हमें उसको टैंक के नीचे टैपिंग नहीं कर सकते। तो सर ये प्रॉब्लम कैसे करेंगे, प्रेशर गेज को बार बार मैं नीचे बिठाना है और उसी के पास बिठाना है, ये प्रॉब्लम को ओवरकम नहीं कर सकता हूँ क्या? आप बोल रहे हैं कि प्रेशर गेज बहुत लीनियर होता है, इसमें रीडिंग बहुत अच्छे से आता है, एक्यूरेट भी देता है, सस्ता भी है बोल रहे, तो मैंने इसको और एक तरीके से यूज नहीं कर सकता हूँ? यस, we can have the solution for that one also, that is air purge liquid level measurement system. So air purge liquid level measurement system क्या है, आपका हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर गेज जो बॉटम टैपिंग एरर है वो प्रॉब्लम को ओवरकम करता है। इसमें क्या करते हैं, हमें सिंपली प्रेशर गेज को ऊपर बिठाते हैं और उसको सिंपली एक एयर टैप देके लिक्विड के अंदर पानी छोड़ के इनडायरेक्टली प्रेशर बैक प्रेशर से मेजर करते हैं। ओके, और इसमें एक एडवांटेज है, प्रेशर गेज को आपने एग्जैक्टली उसी के नजदीक में बिठाने की जरूरत नहीं, ले चाहे तो आप दूर पे लेके जाके इसको बिठा सकते हैं। तो यहाँ आपका एलिवेशन के इश्यू भी नहीं होता है और बार बार सोचने को जरूरत नहीं है। सो वी कैन सी दिस वन वर्किंग प्रिंसिपल। ये मोस्टली आपका सेम है, बैक प्रेशर के ऊपर काम करता है। सो बैक प्रेशर के ऊपर मतलब क्या है, हमें सिंपली अगर मैं थोड़ा ब्रॉडली एक्सप्लेन करता हूँ, हम यहाँ एक टी टाइप का ट्यूब लेते हैं और टी टाइप का ट्यूब में लेके एक तरफ क्या करते हैं, एयर सप्लाई देते हैं। तो यहाँ हम देखते हैं कि राइट टॉप में एयर सप्लाई देते हैं और एयर सप्लाई जो है हमें कांस्टेंट देते हैं, एयर सप्लाई जो है कांस्टेंट देते हैं। सो ये एयर को एग्जिट होने के लिए दो पार्ट रहता है, एक है एक ट्यूब को हमें सीधा पानी के अंदर डाला हुआ, दूसरा एग्जिट जो है आपका ट्रांसमीटर के एंड में। सो
यहाँ अगर आपका बॉटम में टैंक खाली है तो प्रेशर दूसरे तरफ जो है आपका गेज जो है कॉक जैसा काम करता है, तो एयर उधर वेंट नहीं होगा, पूरा एयर जो है इधर से लिक्विड से बाहर चले जाता है। लेकिन जब आप लिक्विड भरते हैं, सो लिक्विड भरता है तो ये बॉटम में जो प्रेशर जो है दो काम करता है, एक ऊपर से एयर आने वाला प्रेशर नीचे जाने वाला, और एक लिक्विड का प्रेशर जो है वो भी बॉटम में काम करता है। तो ये क्या करता है, आपका लिक्विड आने का अपोजिट में जाएगा। सो इसकी वजह से क्या होगा, लिक्विड का प्रेशर ये बॉटम में काम करने की वजह से ये जो पाइप में जो एयर बाहर आ रहा है उसको रिस्ट्रिक्शन हो जाता है। सो वो रिस्ट्रिक्शन जो है आपका टैंक लिक्विड का हाइट पर प्रोपोर्शनेट रहता है। मतलब पाइप में हवा जो बाहर निकल रहा है उसको पीछे ढकलने वाला प्रेशर जो है आपका लिक्विड हाइट के प्रोपोर्शनेट में रहता है। मतलब लिक्विड हाइट ज्यादा रहेगा तो इस टैंक ये कैपिलरी में जो एयर को पीछे भगाने वाला प्रेशर जो बैक प्रेशर बोलते हैं वो जो है ज्यादा रहता है। मतलब लिक्विड हाइट बढ़ेगा तो बैक प्रेशर बढ़ेगा। तो वो बैक प्रेशर कहाँ मेजर करेंगे, जहां जाने के लिए रास्ता नहीं, तो यहाँ रेगुलेटर है तो वो पीछे नहीं जा सकता है, वो जाएगा आपका प्रेशर गेज की तरफ। सो ये प्रेशर गेज में आपको रीडिंग दिखेगा। सो जैसा लिक्विड हाइट बढ़ेगा तो बैक प्रेशर बढ़ेगा, लिक्विड हाइट घटेगा तो बैक प्रेशर घटेगा। So this back pressure is directly proportional to the your liquid height. This is the working principle of your air purge liquid level measurement. इसको air purge इसीलिए बोलते हैं क्योंकि हमें लिक्विड के अंदर एक पाइप को इंसर्ट करके वहां से गैस को देते हैं, और वो गैस लिक्विड गैस क्या होता है, वो लिक्विड के अंदर पर्जिंग होते रहते हैं, बबल्स छोड़ते रहते हैं, इसीलिए इसको एयर बबल सिस्टम भी बोलते हैं, एयर पर्ज सिस्टम भी बोल के बोलते हैं। कंस्ट्रक्शन अगर इसमें देखते हैं तो हमको मेनली तीन पार्ट दिखता है। एक है आपका एयर सप्लाई सिस्टम। एयर सप्लाई सिस्टम के अंदर आपको क्या होता है, एक वाल्व, आइसोलेशन वाल्व, मतलब बंद करने के लिए मैनुअल वाल्व होता है, और एक रेगुलेटर रहेगा एयर प्रेशर को रेगुलेट करने के लिए। इसके बाद आपको एक एयर फ्लो इंडिकेटर रहता है। तो एयर फ्लो इंडिकेट करने के लिए हमें यहाँ दो प्रकार यूज करते हैं। एक है आपका बबलर, दूसरा आपका एक है एयर बबलर यूज करते हैं, दूसरा रोटामीटर यूज करते हैं। ओके, सो रोटामीटर जो है मतलब एयर फ्लो वेलोसिटी मेजर करने के लिए, मतलब आपका पाइप में एक कांस्टेंट प्रेशर देना पड़ता है। तो कांस्टेंट प्रेशर यहाँ देने वाला जो प्रेशर होता है वेरी लो प्रेशर, क्योंकि टैंक के अंदर जो यूज करने वाला प्रेशर जो होता है वो लो प्रेशर होता है। तो लो प्रेशर हमें मेजर करने के लिए हमें नॉर्मली गेज यूज करने की जगह पे एक एयर बबलर यूज करते हैं, या नहीं तो हमने एक रोटामीटर यूज करते हैं। और ये कैपिलरी ट्यूब रहेगा। ये कैपिलरी ट्यूब मोस्टली आपको रहता है कि 6 mm का ट्यूब या 4 mm का ट्यूब यूज करते हैं। और इसके बाद दूसरा एंड में हम क्या करते हैं, एक प्रेशर गेज लगा हुआ रहता है। ये रिकॉर्डर इज द ऑप्शनल है। ओके, एक हैलो ट्यूब लगाते हैं, और ये ट्यूब के बॉटम में एक 60 डिग्री का एंगल डाला हुआ रहता है ताकि आपका लिक्विड आसानी से बाहर पर्जिंग हो सके। यहाँ बाजू में डायग्राम में देख सकते हैं आपका कैसा अवेलेबल है। ये आपका कंस्ट्रक्शन जो है पहले वाला ये एयर बबल से यूज करके डिजाइन है, और दूसरा जो है एक छोटा सा एयर वेलोसिटी मेजर करने के लिए एक छोटा सा रोटामीटर बिठा के बनाया हुआ डिजाइन है। आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ एक प्रेशर गेज लगा हुआ है। तो ये प्रेशर गेज जो है आप प्रेशर गेज यूज कर सकते हैं, यानी तो प्रेशर ट्रांसमीटर भी यूज कर सकते हैं। नॉर्मली दिस इज लो रेंज प्रेशर ट्रांसमीटर होता है। यहाँ और देख सकते हैं, और मोस्टली यहाँ हमें यूज करने वाला गैस जो होता है नॉन रिएक्टिव गैसेस होना चाहिए। दैट इज इनर्ट गैसेस ज्यादा प्रीफर करते हैं एयर से भी कंपेयर करेगा। तो एयर में कुछ पार्टिकल्स होगा, वो सब्सटेंस होगा तो डिजॉल्व होगा। अगर आपका लिक्विड जो मेजर करने वाला प्रोसेस में यूज करने वाला लिक्विड रिएक्टिव होता है तो वो प्रॉब्लम देगा, उसका प्रॉपर्टीज बदल जाता है। ये तो वो प्रॉब्लम ओवरकम करने के लिए हम मोस्टली इनर्ट गैसेस यूज करते हैं। इनर्ट गैसेस का एडवांटेज ये है कि वो किसी से जल्दी मिक्स नहीं होता है। सो यहाँ देखिए, मैंने एक पाइप सिलेंडर के द्वारा इनर्ट गैस के देके रेगुलेटर के द्वारा एक रोटामीटर से थ्रू मैंने एयर फ्लो कर रहा हूँ, और ऊपर एक प्रेशर ट्रांसमीटर बिठा हुआ है। सो दिस इज टी शेप में, एक एंड में प्रेशर ट्रांसमीटर, दूसरे एंड में आपका पाइप इंच है। ओके, डिप ट्यूब है। दिस इज द बोथ डिजाइन एडजेसेंट साइड में लगा हुआ है। एक है आपका एयर बबल के साथ, और एक जो है रोटामीटर के साथ। बाकी कंस्ट्रक्शन सेम है। रेगुलेटर के थ्रू एक निडल वाल्व, मतलब आपको निडल वाल्व लगाने से क्या होता है, फाइन एयर सेट कर सकते हैं। रेगुलेटर से जो आने वाले प्रेशर को और फाइन सेट करना है तो निडल वाल्व आपको हेल्प करेगा। और इसके साथ हमने एयर पर्ज कर रहे हैं। और यहाँ देखिए ट्रांसमीटर जो ये लगाया हुआ है, आपको कौन से भी एलिवेशन में लगा सकते हैं, और ये फार अवे में भी लगा सकते हो, तो इसमें कोई डिसएडवांटेज नहीं होता है। This is construction and design for the closed tank measurement.
सो क्लोज टैंक मेजरमेंट में आपको देखा जाते हैं तो यहाँ क्या करते हैं, दो टैपिंग्स यूज करते हैं, क्योंकि आपको एक ऊपर का और नीचे का दोनों प्रेशर मेजर करना होता है। तो यहाँ से देखिए ए टैप लेके एक तरफ आपको डीपी लगाया हुआ है, क्योंकि क्लोज टैंक में मोस्टली हम डीपी यूज करते हैं। एक तरफ प्रेशर हम देते हैं कि बॉटम लेवल तक लिक्विड पे, मतलब एयर लेवल हाइट के लिए। दूसरा जो होता है यहाँ आपका गैसेस भरा हुआ कुछ लिक्विड का जो प्रेशर है उसको जानने के लिए दूसरा, ये दोनों का प्रेशर जो है ये गैसेस का माइनस होके आपका लिक्विड प्रेशर एक ही इसमें मिलता है, ये डीपी का। यहाँ भी बाजू में वो डिजाइन देख सकते हैं, 2 रोटामीटर के साथ आपको लगा हुआ है। दिस इज क्लोज टैंक डिजाइन। ये डिजाइन मोस्टली इंडस्ट्री में डेंसिटी मेजरमेंट के लिए भी यूज करते हैं। वर्किंग, ये कैसा काम करेगा, इसमें क्या करते हैं, हमें यहाँ एयर सप्लाई थ्रू द रेगुलेटर देते हैं। इसमें कांस्टेंट प्रेशर देना बहुत जरूरी है। तो कांस्टेंट प्रेशर देने के लिए क्या करते हैं, हमें यहाँ एक एयर रेगुलेटर लगा हुआ है, रेगुलेटर से हमें प्रेशर सेट करते हैं। तो कितना एयर प्रेशर सेट करना है, मतलब एयर वेलोसिटी चाहिए, एयर प्रेशर चाहिए, वो सेट करते हैं। और वो एयर प्रेशर मेजर करने के लिए हमें यहाँ एक रोटामीटर लगा हुआ है, सो रोटामीटर में इंडिकेट करता है। देन यहाँ से देखिए मेरा प्रेशर जो है लिक्विड इधर पर्जिंग होगा। सो ये लिक्विड अगर टैंक खाली है तो ये एयर पूरा बाहर एग्जॉस्ट होगा, तो प्रेशर गेज में रीडिंग कम मिलता है। जैसे लिक्विड हाइट बढ़ जाएगा तो यहाँ टैप के ऊपर काम करने वाला बॉटम प्रेशर ज्यादा होगा, तो ये बैक प्रेशर ज्यादा होके वो वाला आपको इंडिकेट करता है इधर हाई प्रेशर। ओके, एप्लीकेशंस, अल्ट्रासाउंड जहाँ यूज नहीं करता है उसको, इसको मतलब महंगा पड़ता है, उसको यूज करने में दिक्कत होता है बोल के लगता है, तो इसको कंसिडर सोच सकते हैं। और हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर में बॉटम में आप बिठा नहीं सकते बोलते हैं, वहां भी इसको सोच सकते हैं। और मेन हाइड्रोस्टैटिक में डिसएडवांटेज था स्लरिश, स्लरिश आप यूज नहीं कर सकता है, तो ये भी चलता है क्योंकि इसके अंदर सेल्फ ब्लोइंग सिस्टम है, एयर क्या है उसको ब्लो करता है, तो कोई पार्टिकल उसके अंदर जाके सक होने का चांसेस नहीं है। ओके, इसको थोड़ा मॉडिफाई करके स्पेसिफिक ग्रेविटी मेजरमेंट के लिए भी यूज कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशंस में एयर पर्च सिस्टम यूज करता है। इसमें लिक्विड पर्च भी होता है। तो लिक्विड पर्च का मतलब जो है जहां आपको एयर नहीं चलता है और उसको यूज नहीं करना है, तो क्या करते हैं, हमें लिक्विड को पर्च करते हैं। तो बाकी कंस्ट्रक्शन वर्किंग सब सेम है, जस्ट हमें जो लिक्विड यूज करते हैं वो लिक्विड जो है हमारा यूज करने वाला जो मेजरिंग लिक्विड से अच्छा मतलब डिजॉल्व होने वाला और नहीं तो उसको ज्यादा डैमेज ना करने वाला जैसे लिक्विड को हमें सेलेक्ट करते हैं, डिपेंड अपॉन मतलब लिक्विड जो है हम ये देखना है, तो उसको मोटर से पंप करना पड़ता है एक कांस्टेंट प्रेशर के लिए। एडवांटेजेस, ये गैसेस का और सिलेंडर के बीच में आइसोलेशन रहता है, तो कोई आपको ऐसे सोच नहीं सकता कि इसको गैस और लिक्विड उसको डैमेज करेगा गैस सिलेंडर को बोल के लिक्विड का, ऐसा कुछ ये नहीं है। मेंटेनेंस कम है, स्लरिश लिक्विड को अच्छे से ऑपरेट होता है, तो इसमें क्या होता है कोई स्लरिश वहाँ पार्टिकल नीचे ये नहीं होता। और सेकंड चीज यहाँ सेंसर जो है लिक्विड को डायरेक्टली कांटेक्ट नहीं है, सिर्फ कैपिलरी एक ही कांटेक्ट है, तो आप सील टाइप वगैरह यूज करने की जरूरत नहीं है, सीधा डायरेक्टली आप कैपिलरी बराबर सेलेक्ट करते हो। कैपिलरी जो है कॉपर या ना एसएस टाइप का मेटल जो या निकल कोटिंग टाइप का मेटल यूज करके आप ऑपरेट कर सकते हैं। सो स्लरिश जैसा इसके लिए भी चल जाता है। और सेंसर को कहीं भी दूर तक बिठा सकते हैं, इवन आपको सेंसर को 50 मीटर तक 50 फीट तक आगे लेके जाके आप इसको बिठा सकते हैं, कुछ ये प्रॉब्लम नहीं है। कॉस्ट इफेक्टिव है, सस्ता पड़ता है, स्लरिश और करोसिव लिक्विड्स के लिए भी चलता है, सिंपल कंस्ट्रक्शन है। कैलिब्रेशन कैन चेंज विद द लिक्विड डेंसिटी, ये मोस्ट डिसएडवांटेज फॉर द हाइड्रोस्टैटिक लिक्विड लेवल मेजरमेंट, इसी में नहीं किसी में भी कैलिब्रेशन जो है डेंसिटी बदल जाता है तो लिक्विड चेंज हो जाता है। और सेकंड कंटिन्यूस एयर सप्लाई रिक्वायर्ड है, मोस्टली इनर्ट गैसेस यूज करना पड़ेगा, ये एक्स्ट्रा कॉस्ट पड़ता है आपको कंटिन्यूसली मेंटेनेंस में। These are the some disadvantages. Any questions?